नमो नमः मित्राणि, कथं सन्ति सर्वे? अहमस्मि देवाशीषः। तो CUCET MA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज हम संस्कृत के वैदिक साहित्य से 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का जो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एतेषु किं वेदांगम अस्ति? उपनिषद, ब्राह्मण, शिक्षा और भावना। तो इनमें से जो वेदांग है वह है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा को वेद का घ्राण कहा गया है। इसके बाद है आरण्यकम संबद्धम अस्ति ब्रह्मचर्य, गृहस्थः, वानप्रस्थः, संन्यासः। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक आंसर देना है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जो अपना आंसर है वो बता सकते हैं। तो इसमें से जो आरण्यक संबंध है वो देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य से संबंध है वेद, ठीक है। गृह से संबंध है ब्राह्मण, वानप्रस्थ से संबंध है आरण्यक और संन्यास से संबंध है उपनिषद। ठीक है, हमने देख लिया जो ब्रह्मचर्य है वो वेद से संबंध है, गृहस्थ जो है वो ब्राह्मण से संबंधित है और वानप्रस्थ आरण्यक से, और जो संन्यास है वह उपनिषद से संबंध है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है आरण्यकम संबद्धम अस्ति वानप्रस्थः, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है काणव ब्राह्मण केन वेदेन संबद्धो अस्ति? तो काणव जो ब्राह्मण है वह यजुर्वेद से संबंध है, ठीक है, यजुर्वेद से संबंध है। इसके बाद है कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा? तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। ये जो आपको चारों वेदों के जो इसमें जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद पाए जाते हैं, आपको ये कंठस्थ रहना चाहिए। इसके बाद है ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऋग्वेदे 10 मंडल पाया जाता है, इसीलिए ऋग्वेद को दशतैवी कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा वेदांगस्य को विषयः? यज्ञ, उपासना, मोक्ष और उच्चारण, इनमें से कौन सा जो है शिक्षा वेदांग का विषय है? तो शिक्षा वेदांग का जो विषय है वो है उच्चारण, ठीक है। उच्चारण प्रक्रिया को बताना शिक्षा वेदांग का काम है। इसके बाद है नारदीय शिक्षा केन वेदेन संबद्धा वर्तते? तो नारदीय शिक्षा जो है वो सामवेद से संबंध है, ऋग्वेद से संबंध है, अथर्ववेद से संबंध है कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है? तो नारदीय शिक्षा सामवेद से संबंध रखता है। इसमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का है पाणिनीय शिक्षा, अथर्ववेद का है मांडुक्य शिक्षा और शुक्ल यजुर्वेद का जो है वह याज्ञवल्क्य का शिक्षा है। तो इस प्रकार से चारों वेदों का जो आपको शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होता है उनको भी आपको एक बार याद कर लेना है। इसके बाद है काणव शाखा कस्य वेदस्य? सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य, ऋग्वेदस्य अथवा अथर्ववेदस्य? तो काणव शाखा जो है वह यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का। इसके बाद है वेदाः अपौरुषेयः इति मतम कस्य अस्ति? तो ये जो मत है वह महर्षि दयानंद का है, क्योंकि वो मानते हैं जो वेद है वो किसी पुरुष के द्वारा विरचित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है, अच्छे से देख लेना है। इसके बाद है अंतरिक्ष स्थानानाम देवता अस्ति अश्विनौ, सोमः, सूर्य और वायु। इनमें से ये जो प्रश्न है बहुत से लोग ये गलत कर देते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें जो अश्विनी है वह है द्विस्थानीय, ठीक है। जो सोम है वह है पृथ्वी स्थानीय, सूर्य जो है वो भी द्विस्थानीय और वायु जो है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, ठीक है। ये आपको जो देवता को स्थान है एक बार याद कर लेना। इसमें से जो एक प्रश्न बनता ही बनता है अच्छे से, अगर क्योंकि ज़्यादा भी नहीं है, इसमें से तीनों पृथ्वी स्थानीय, द्विस्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय का अगर कर लोगे तो एक प्रश्न से या 2 प्रश्न आपका तो बनेगा ही बनेगा। तो अंतरिक्ष स्थान नाम देवता अस्ति वायु, ठीक है। इसके बाद है भू स्थानीय देवता अस्ति, भू यानी कि पृथ्वीलोक, ठीक है। भू स्थानीय देवता है इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु। जी हाँ दोस्तों, आप जो
आंसर है वो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट रीड करूंगा, ठीक है। तो भूस्थानीय देवता है यहाँ पर अग्नि, क्योंकि इंद्र है अंतरिक्ष स्थानीय, सूर्य है द्यू स्थानीय और वायु भी जो है वो अंतरिक्ष स्थानीय है, और जो अग्नि है वह पृथ्वी स्थानीय अर्थात भूस्थानीय देवता है। इसके बाद है बृहति छंदसी कियंतो वर्णाः सन्ति कियंतो वर्णा भवन्ति। तो बृहति छंद में 36 वर्ण पाए जाते हैं। इसका एक मैंने आपको बताया था, ये ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स है गा ऊ अ ब्री पन त्रि ज, गा ऊ अब्री पंत्रि ज, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। तो गायत्री में 24 वर्ण, फिर उसका +4 करते जाएंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दे सकते हैं, तो इसमें क्या पूछा है, बृहति, ठीक है। तो 24, 28, 32, 36, ठीक है। तो बृहति छंद में कितने वर्ण पाए जाते हैं, 36 वर्ण पाए जाते हैं। इसके बाद ये प्रश्न थोड़ा हटके हैं कि जगति छंदसी प्रतिपादम कति अक्षराणि भवन्ति। इसमें नहीं पूछा कि टोटल वर्ण कितने पाए जाते हैं, तो जो टोटल वर्ण पाए जाते हैं वो है 48, ठीक है। गाँव अब्री पंत्री जो 48। तो एक जो छंद है उसके 4 पाद होते हैं, ठीक है, 4 पाद होते हैं। तो एक कहते हैं कि जगति छंदसी प्रतिपादम कति अक्षराणि भवन्ति, ये प्रत्येक पाद में कितने कितने वर्ण हैं। तो 48 को अगर हम डिवाइडेड करेंगे 4 से तो हमारा निकलेगा 12, ठीक है। तो जगति छंदसी प्रतिपादम कति अक्षराणि भवन्ति, 12 अक्षराणि भवन्ति। इसके बाद है राणायनीय शाखा कस्य वेदस्य। तो राणायनीय जो शाखा है वो सामवेद का है, ठीक है। जैमिनीय कौथमीय राणायनीय जो शाखा है वो सामवेद के हैं। अब मुझे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो आपका आंसर है वो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके बाद है तैत्तरीय उपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो तैत्तरीय जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। तैत्तरीय मैत्रायणी कटक कपिष्टल, ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद। इसके बाद है गोपथ ब्राह्मण केन वेदेन संबद्ध। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। जी मुझे बताइए कमेंट करके। तो इसका जो सही आंसर है वो है अथर्ववेद से, ठीक है। जो गोपथ ब्राह्मण है वो अथर्ववेद का है। एकमात्र ब्राह्मण पाया जाता है अथर्ववेद का, वो है गोपथ ब्राह्मण। इसके बाद है गौतम धर्मसूत्रम केन वेदेन संबद्धा। तो जो गौतम धर्मसूत्र है वह बताइए कौन से वेद से है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद अथवा ऋग्वेद। तो जो गौतम धर्मसूत्र है वह सामवेद से संबद्ध है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि कः पाठः अष्टविधः। क्रम पाठ, पद पाठ, विकृति पाठ, प्रकृति पाठ। जी हाँ दोस्तों, बताइए कमेंट करके, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो अष्टविध प्रकार के जो पाठ है वह विकृति पाठ कहे जाते हैं। अष्टो विकृतः प्रोक्ता। कौन से हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः। तो ये जो 8 प्रकार के पाठ है वह विकृति पाठ कहे जाते हैं। इसके बाद है कह वेदस्य भाष्यकारः अस्ति। जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो इसमें इनमें से जो है कौन भाष्यकार है। एक माधवाचार्य, इन्होंने सर्वदर्शन संग्रह लिखा है जो दर्शन से रिलेटेड है, ठीक है, सर्वदर्शन संग्रह। जो सायन आचार्य है उन्होंने जो है वेद के भाष्य की है चारों वेदों का, ठीक है, एकमात्र यही है जिन्होंने संपूर्ण वेदों का भाष्य किया है। और जो मल्लिनाथ है वो टीकाकार है, यास्क आचार्य जो वो है निरुक्तकार। तो इनमें से कौन वेदों के भाष्यकार है, तो इनका सही आंसर होगा सायन आचार्य। इसके बाद मांडू की शिक्षा केन वेदेन संबद्धा। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए मुझे शुक्ल यजुर्वेद से है, कृष्ण यजुर्वेद से है, सामवेद से है, ऋग्वेद से है या फिर अथर्ववेद से है। तो मांडू की शिक्षा जो है वह अथर्ववेद से है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना है आपको शिक्षा ग्रंथ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है माध्यन्दिन शाखा केन वेदेन संबद्धम। तो जो माध्यन्दिन शाखा है, जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद, ठीक है। तो जो माध्यन्दिन शाखा है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और काणप, ठीक है, जिसको वाजसनेयी भी कहा जाता है।
इसके बाद है याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धा। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य शिक्षा पूछा जाता है, क्या पता इस बार भी पूछ दे। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य शिक्षा जो वह सीधा सीधा शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। इसके बाद है आपस्तम श्रोत्र सूत्र केन वेदेन संबद्धा। तो आपस्तम सूत्र बताइए मुझे, शुक्ल यजुर्वेद से है कि कृष्ण यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से। तो आपस्तम श्रोत्र सूत्र जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है या फिर अगला क्वेश्चन है कस्य वेदस्य आरण्यकम न उपलभ्यते। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा प्रश्न है कि किस वेद का जो है वह आरण्यक उपलब्ध नहीं होता, कृष्ण यजुर्वेद का, सामवेद का, ऋग्वेद का कि अथर्ववेद का। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कि अथर्ववेद का एक भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, जो आरण्यक है अथर्ववेद का एक भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता। इसके बाद ईशोपनिषद केन वेदेन संबद्धा अस्ति। तो ईशोपनिषद जो है, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप में से किसी बहुत से लोगों को पता भी होगा कि कौन से वेद से ईशोपनिषद संबंध है, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद की अथर्ववेद। तो ईशोपनिषद जो है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक क्वेश्चन, 25 प्रश्नों का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे अगले आगामी परीक्षा में वैदिक साहित्य से। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ये मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जो ये टेस्ट है इसको दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कृष्ण कितने जो प्रश्न हैं वो बन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।